प्रिय बच्चों, अब हम ल्हासा की ओर इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तरों को जान लेते हैं। ये सब आपको अपनी नोटबुक पर नोट करना है। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? इसका उत्तर है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर लेखक भिखमंगे के वेश में होने के बाद ठहरने का समय पा गया, क्योंकि उस समय उनके साथ बौद्ध भिक्षु सुमति थे। सुमति की उस गांव में जान पहचान थी। दूसरी यात्रा के समय लेखक भद्र वेश में था, पर वह उस गांव के लोगों के लिए अपरिचित था। उस यात्रा में लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था। शाम के समय लोग शंख पीकर होश हवास खो बैठते हैं। इसके अलावा उसके साथ सुमति भी नहीं था, इसलिए वह ठहरने के लिए स्थान नहीं पा सका। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को हमेशा अपने जान और माल का खतरा रहता था। वहाँ के लोग आत्मरक्षा के लिए खुलेआम हथियार लेकर घूमते थे। वहाँ अनेक निर्जन स्थान थे जहाँ डाकुओं को किसी का भय नहीं रहता था। ऐसे स्थानों पर पुलिस का भी प्रबंध नहीं होता था। ऐसे में डाकू यात्रियों की पहले हत्या करते थे, फिर उससे माल लूटते थे। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसका उत्तर है, लेखक का घोड़ा धीमा चलने लगा। वह धीरे धीरे बहुत पिछड़ गया। एक जगह जहाँ दो रास्ते फूट रहे थे, उसने गलत रास्ता चुन लिया और 2-3 किलोमीटर उसी रास्ते पर चल पड़ा। फिर वहीं से लौटकर आना पड़ा। अगला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर है, शेखर विहार में सुमति के बहुत से यजमान रहते थे, जिनको वे गंडा बांटते थे। इन गंडों को बांटने से अधिक समय लगता था, इसलिए लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से रोका। लेखक को शेखर विहार के ही एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 पोथियाँ मिल गईं। इन भारी भरकम पोथियों के अध्ययन से ज्ञानार्जन के लिए समय की आवश्यकता थी। लेखक उस समय इनके अध्ययन में रम चुका था, इसलिए उसने दूसरी बार सुमति को रोकने का प्रयास नहीं किया। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इसका उत्तर है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक को ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर तेज धूप में यात्रा करनी पड़ी। उसे यह यात्रा डाकुओं के भय के साए में करनी पड़ी। रास्ते में डाकुओं जैसी सूरत वालों को देखते ही उसे कुची कुची 1 पैसा कहकर उनसे भीख मांगनी पड़ी। उसका घोड़ा सुस्त था, इसलिए वह अपने साथियों से बिछड़ गया। समय से ना पहुंच पाने के कारण उसे सुमति के गुस्से का सामना करना पड़ा। वापस आते समय उसे अपना सामान पीठ पर लादकर यात्रा करनी पड़ी। उसे भिखमंगों के वेश में यात्रा करनी पड़ी। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? इसका उत्तर है,
तिब्बती समाज आमतौर पर अच्छा था, वहीं जाति पात या छुआछूत न था। न औरतें पर्दा करती थीं। अपरिचित अतिथि की भी वे सेवा करते थे। लोग तिब्बती शराब पीते थे। खुफिया विभाग या पुलिस विभाग अपर्याप्त था, क्योंकि सरकार इस पर खर्च नहीं करती थी। कुछ लोग अपराध वृत्ति के भी थे। लाठी की भांति बंदूक लिए घूमते थे। कट्टर बौद्ध थे। बौद्ध धर्म के नाम पर सुमति के नकली गंडों को भी आदर मिलता था। जमीनें जागीरों में बटी थीं और अधिकांश पर मठों का कब्जा था। जागीरदार को मजदूर बेगार में मिल जाते थे। अगला प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया। लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थीं। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसका उत्तर है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। अब रचना और अभिव्यक्ति से प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? इसका उत्तर है सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग हर गांव में लेखक को मिले। इससे सुमति के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं प्रकट होती हैं। जैसे पहली विशेषता है, सुमति मिलनसार एवं हंसमुख व्यक्ति है, जो लोगों से समय समय पर मिलते रहते हैं। सुमति उन लोगों के बीच धर्मगुरु के समान हैं, जो उन्हें बोध गया से लाए कपड़ों से बने गंडे दिया करते हैं। सुमति समय के पाबंद हैं। वे समय पर लेखक के न पहुंचने पर नाराज हो जाते हैं। सुमति लालची स्वभाव वाले हैं। वे यजमानों से बोध गया से लाए कपड़ों से बने गंडे समाप्त हो जाने पर साधारण कपड़े का बना गंडा देकर धन प्राप्त करते हैं। सुमति बौद्ध धर्म में आस्था तथा तिब्बत का अच्छा भौगोलिक ज्ञान रखते हैं। वे आतिथ्य सत्कार में कुशल हैं। उन्होंने लेखक का इंतजार करते हुए चाय को 3 बार गर्म किया। अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ में यह उचित है अथवा अनुचित? विचार व्यक्त करें। इसका उत्तर है यह अनुचित है। सामान्यतः यह माना जाता है कि वेशभूषा से व्यक्तित्व निर्धारित होता है, पर वेश ही व्यक्तित्व नहीं है। एक कहावत है, सादा जीवन और उच्च विचार। साधारण वेशभूषा पहनने वाला व्यक्ति भी महान हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, प्रेमचंद, राजेंद्र प्रसाद आदि। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है? इसका उत्तर है तिब्बत पहाड़ी और पठारी भूभाग है। यहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। यद्यपि इसकी सीमा भारत से लगी है, पूरे भारत से यहाँ के लिए गिने चुने मार्ग ही हैं। वे मार्ग गहरी घाटियों, ऊंचे पर्वतों, बीहड़ दर्रों से होकर गुजरते हैं। तिब्बत की जलवायु भी विचित्र है। जहाँ धूप पड़ रही हो वहाँ तेज़ गर्मी और उसके निकट ही यदि छाया हो तो बर्फ़ सी ठंडक। पहाड़ों पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई पड़ती है। रास्ते चढ़ाई और उतराई वाले हैं। कुछ भागों में खेती होती है। सारी भूमि जमींदारों में बटी है। जमींदारी का मुख्य भाग मठों का होता है। जमींदार बेगार के मजदूरों से काम करवाते हैं। अगला प्रश्न है, आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी। यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर प्रस्तुत करें।
इसे आप सभी छात्रों को स्वयं लिखना है और सभी लिखकर मुझे भेजेंगे इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपको इस पाठ्यपुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रमुख विधा उनसे किन मायनों में अलग है। प्रस्तुत विधा, इसका उत्तर है पाठ और विधा। जो इस पाठ्यपुस्तक में पाठ हैं और उनकी विधाएं हैं। दो बैलों की कथा, ये कहानी है। ल्हासा की ओर, यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, निबंध है। सांवले सपनों की याद, संस्मरण है। देवी मैना को भस्म कर दिया गया, रिपोर्टाज है। प्रेमचंद के फटे जूते, व्यंग है। मेरे बचपन के दिन, आत्मकथा है। एक तोता और एक मैना, निबंध है। प्रस्तुत विधा यात्रा वृत्तांत अन्य विधाओं से निम्नलिखित प्रकार से भिन्न है। कहानी आदि की भांति कल्पित नहीं होती। कहानी में हम कल्पनाओं का भी सहारा लेते हैं, लेकिन यात्रा वृत्तांत में ऐसा कुछ नहीं होता। किसी यात्रा का प्रसंग होने से आप बीते रोचक अनुभव। निबंध की भांति गंभीरता नहीं, रिपोर्टाज की भांति कलात्मकता नहीं होती। तो ये सभी प्रश्न आपको